हेलो फ्रेंड्स, कल हमने किया था व्याकरण संबोध पार्ट 7 का फर्स्ट चैप्टर भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण, जिसमें हमने कल समझा था कि भाषा क्या होती है, जिसके द्वारा हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, वो हमें कैसे सहयोग करती है। भाषा में अपने बातचीत कैसे करते हैं, एक दूसरे के हाव भाव, इमोशंस, मनोभावों को कैसे एक दूसरे को समझाते हैं। तो आइए चैप्टर को आगे पढ़ाते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि भाषा के कौन कौन से रूप हैं, कि जिसके द्वारा हम एक दूसरे के भावों को, विचारों को एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, कैसे समझते हैं और भाषा होती कैसे है और कैसे ये बनी है, इसका लिखित रूप, मौखिक रूप क्या होता है। तो आइए समझ लेते हैं। भाषा के मूल में ध्वनि होती है, यानी साउंड्स क्या होती हैं, जैसे अ, आ, ई। भाषा के लिए पहला प्रयास हम ध्वनि के माध्यम से ही करते हैं। इन ध्वनियों का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। वर्ण क्या होते हैं? जो अक्षर होते हैं, जिन्हें हम क, ख, ग बोलते हैं, जिनसे हमारी पूरी वर्णमाला बनी हुई है, जैसे क, ख आदि। जब हम इन वर्णों को एक निश्चित क्रम और व्यवस्था के अनुसार जोड़ते हैं तो सार्थक शब्द बनता है। सार्थक शब्द जिसका कोई मीनिंग होता है, जिसका कोई मीनिंग अर्थ निकलता है, जैसे सड़क। सड़क क्या होती है? जिस पर हम चलते हैं, रोड। अगर हम स अलग बोलेंगे, इसका क्या मीनिंग है? डेट इज नॉट मीन, बट सड़क का एक अपना ही अर्थ है। अगर सड़क में आए वर्णों को एक व्यवस्था के अनुसार ना लिखें तो कड़स, डसक भी हो सकता है। अगर हम इसको आगे पीछे लिखेंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा, डेट इज़ नो मीनिंग, जिसका कोई अर्थ नहीं होगा। यही कारण है कि शब्दों के लिए वर्णों को जोड़ते समय एक निश्चित क्रम, यानी कि मीनिंगफुल ऑर्डर और व्यवस्था, अरेंजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनता है। देखिए क, ख, ग, ये क्या होते हैं? वन। जैसे अभी सड़क बन गया, ये हो गया एक सार्थक शब्द जिसका कोई मतलब है। ये सड़क दिल्ली की ओर जाती है, तो वो पूरा वाक्य बन गया। हम शब्दों को जोड़कर पूरे वाक्य बना लेते हैं, जिसका उच्चारण मानव विचारों की अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन के लिए करता है। आइए इसे समझते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया पहले वन बनते हैं, वन से वनमाला बनेगी और हम वर्णों को जोड़कर एक सार्थक शब्द का निर्माण करेंगे, जिसका कोई ना कोई मीनिंग होगा। और बहुत से सार्थक शब्दों को लेकर ही हम वाक्य का निर्माण करेंगे, जो हमारे लिए बातचीत का जरिया बनता है। जैसे सड़क हमने एक सार्थक शब्द लिया, जिससे हमने वाक्य बनाया, यह सड़क दिल्ली की ओर जाती है, यह सड़क लखनऊ की ओर से आती है, तो ये एक वाक्य है। तो आइए समझते हैं ध्वनि क्या होती है। पहले होती है ध्वनि, ठीक है, जिसका लिखित रूप क्या होता है? वन। जैसे हमने लिया अ, इसका लिखित रूप क्या कहलाएगा? अ वन। पहले बोलते रहे हम कुछ भी नहीं, लेकिन अगर इसको हम लिखेंगे ध्वनि को, तो डेट इज अ वन। निश्चित क्रम और व्यवस्था देकर इसको हमने एक बना दिया शब्द, जैसे सड़क बनाया। सार्थक मेल, इससे क्या बनाया हमने? वाक्य। जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि सड़क दिल्ली की ओर जाती है। अभिव्यक्ति का माध्यम बनाकर भाषा, यही हमारा भाषा का रूप बनता है। हम पहले ध्वनि लेते हैं, फिर वन लेते हैं, वन से उसको शब्द बनाते हैं, शब्द से वाक्य बनता है और वाक्य ही हमारा भाषा का एक जरिया है। स्पष्ट है कि भाषा के मूल में ध्वनि है। विभिन्न ध्वनियाँ ही भाषा रूप ग्रहण करती हैं। हिंदी में स्वर और व्यंजन, अंग्रेजी में ABCD इसके उदाहरण कहे जा सकते हैं। इस तरह से भाषा एक व्यवस्था है, जिसमें बंध कर ही हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। पशु पक्षियों की भाषा व्यवस्था को हम मनुष्य नहीं समझ सकते, अतः जिस साधन द्वारा मनुष्य अपने भावों, विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे भाषा कहा जाता है। देखिए, आपको अभी तक ये समझ आ गया होगा कि भाषा होती क्या है, बनती कैसे। पहले हम ध्वनि आती है, उसको लिखित रूप देकर हम वर्ण बनाते हैं, वर्णों को जोड़कर हम एक नए सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं। शब्दों के सार्थक मेल से ही वाक्य का निर्माण करते हैं और वाक्य ही हमारा भाषा का जरिया बनता है। ठीक है, ये हमने क्या पढ़ा है? ध्वनि क्या होती है, वर्ण क्या होते हैं, वाक्य क्या होते हैं, शब्द क्या होते हैं। तो आइए देख लेते हैं आगे।